उससे पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। भाजपा ने कांग्रेस के गायब पोस्टर पर किया हमला, राष्ट्र विरोधी करार दिया। एक मुख्य सचिव ने किया स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ। मजदूर दिवस पर बिहार में भव्य आयोजन, श्रमिकों को मिलेगा सम्मान। तेजस्वी यादव ने जनता से मांगा मौका, कहा नया बिहार बना कर देंगे। पटना मेडिकल कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र संघ चुनाव संपन्न, प्रो विद्यापति चौधरी अध्यक्ष चुने गए। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। भाजपा ने कांग्रेस के गायब पोस्टर पर किया हमला, राष्ट्र विरोधी करार दिया। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कांग्रेस द्वारा जारी गायब पोस्टर की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी और घटिया राजनीति करार देते हुए कहा कि कांग्रेस देश के दुश्मनों की भाषा बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वोट बैंक के लिए देश हित से समझौता कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक मुख्य सचिव ने किया स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ। जी हां, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल बिहार कार्यालयों में स्वच्छता रिपोर्ट अपलोड, निरीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई की सुविधा देगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विकसित इस पोर्टल को DARPG और NIC का तकनीकी सहयोग मिला है। इसका उद्देश्य स्वच्छता मानकों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मजदूर दिवस पर बिहार में भव्य आयोजन, श्रमिकों को मिलेगा सम्मान। जी हां, मजदूर दिवस 2025 पर बिहार में राज्य और जिला स्तर पर भव्य कार्यक्रम होंगे। पटना में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन 30 अप्रैल से शुरू होगा। श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी और 16 प्रचाररत योजनाओं की जानकारी राज्य भर में फैलाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव ने जनता से मांगा मौका, कहा नया बिहार बना कर देंगे। जी हां, राजद नेता तेजस्वी यादव ने दानवीर भामाशाह जयंती पर जनता से बिहार के बदलाव के लिए 5 साल का मौका मांगा। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री और अधिकारियों को रिटायर्ड बताते हुए तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने व्यापार को बढ़ावा दिया, 50,000 करोड़ का निवेश और 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना मेडिकल कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र संघ का चुनाव संपन्न, प्रो विद्यापति चौधरी अध्यक्ष चुने गए। जी हां, पटना मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को पूर्ववर्ती छात्र संघ का चुनाव विधिवत रूप से संपन्न हुआ। चुनाव मजिस्ट्रेट की देखरेख में हुआ, जिसमें प्रो विद्यापति चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नरेश टिकैत के बयान पर भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। जी हां, किसान नेता नरेश टिकैत के पहलगाम आतंकी हमले पर दिए गए विरोध में भाजपा किसान मोर्चा ने अरवल मोड़ पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टिकैत का पुतला फूका और उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेता विनोद कुमार ने सरकार से तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षकों के लिए बिहार सरकार की नई सुविधा, शिकायतें अब पहुंचेंगी सीधे अपर मुख्य सचिव तक। जी हां, बिहार सरकार ने शिक्षकों की शिकायतों के समाधान के लिए ई-शिक्षा कोश पोर्टल शुरू किया है। अब शिक्षक अपनी समस्याएं ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिसकी स्थिति भी वे देख सकेंगे। पहले शिकायत प्रखंड या जिला शिक्षा पदाधिकारी को देनी होगी और समाधान नहीं होने पर पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की होगी बहाली, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की कि अगले 3 महीने में 27,375 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 और शहरी क्षेत्रों में 5,316 आशाओं का चयन होगा। साथ ही 1,050 आशा फैसिलिटेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के 14 मामले, स्वास्थ्य विभाग ने की सतर्कता की अपील। जी हां, मुजफ्फरपुर में उमस बढ़ते ही एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम चमकी बुखार के 14 मामले सामने आए हैं। सभी मरीजों का इलाज SKMCH के विशेष पीकू वार्ड में हुआ और वे स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने जीरो डेथ नीति पर जोर देते हुए सतर्कता और जागरूकता की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर में SSP की बड़ी कार्रवाई, एक दिन में 16 पुलिसकर्मी निलंबित। जी हां, मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार ने एक ही दिन में 16 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। विभाग में हड़कंप मचा दिया। बालू और शराब माफियों से मिली भगत तथा लापरवाही की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई। सरैया थाना में निरीक्षण के दौरान 7 और ड्यूटी से गैर हाजिर मिले 9 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। SSP ने सख्त अनुशासन की चेतावनी दी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया अत्याधुनिक पार्क और घाट, खुशियों की लहर। जी हां, सिवान शहर वासियों को मंगलवार को एक बड़ी सौगात मिली है जब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पंचमंदिरा पोखरा परिसर में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाए गए अत्याधुनिक पार्क और छठ घाट का उद्घाटन किया। इस परियोजना की लागत 62.51 लाख रुपए थी। पार्क में बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक और सुंदर छठ घाट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति बने इंद्रजीत सिंह। जी हां, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के नए कार्यवाहक कुलपति के रूप में इंद्रजीत सिंह की नियुक्ति की गई है। राजभवन से जारी अधिसूचना के अनुसार AKU के कुलपति शरद कुमार यादव ने पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करोड़ों की ठगी के आरोपी मोहम्मद हाफिज को बेंगलुरु पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया। जी हां, बेंगलुरु पुलिस ने 4 करोड़ से अधिक की ठगी के आरोपी मोहम्मद हाफिज को बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया। हाफिज नेपाल के रास्ते थाईलैंड भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार यह बेंगलुरु में साइबर अपराध से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में वांछित था, जिसमें 4.84 करोड़ रुपए की ठगी शामिल थी। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पटना में नीतीश कुमार के पोस्टरों पर रंग पोतने का मामला, जेडीयू भड़की। जी हां, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टरों पर रंग पोतने का मामला सामने आया है। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार की उपलब्धियां और बधाई संदेश थे, जिन्हें कथित रूप से रंग से पोत दिया गया है। जेडीयू ने इसे गंभीर मामले के रूप में लिया है और जांच की मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि CCTV से आरोपियों की पहचान की जाएगी और नीतीश कुमार के विकास को किसी भी रूप में छिपाया नहीं जा सकता।